क्या बोला घर तो ऊपर बोलना पड़ेगा। तुम अभी तुम काय बोले तुम्हाला बोलत आहे घर बोलेल मला जमत नाही तुम्ही म्हणलात ना तुझ्या आई वडील मैं जो भी बोलूँ डायरेक्टली बोलूँ और घर वालों के बारे में कुछ नहीं बोलूँ। हां क्यों? तुम्ही म्हणलात ना आई वडील तुम्हारे पेरेंट्स को पता है कि तुम क्लासेस नहीं आते हो? आता ना मी सांगतोय अगर मॅडम चलो दिमाग खराब जल्दी क्यों? हाँ, प्रॉब्लमेटिक स्टूडेंट्स विल ऑलवेज रिमेन बी प्रॉब्लमेटिक। सर प्लीज़ इनसे बात करिए, क्या बोल रहे हैं ये? 4 दिन में एक बार आते हैं, बोल रहे हैं कि मेरे बारे में बोलो, घर के बारे में कुछ नहीं बोलो। मैंने बोला घर में पेरेंट्स को पता है कि यू आर नॉट इवन अटेंडिंग द क्लास। नाउ ही गॉट ऑफेंडेड बाय दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट। बरं झालं लवकर लक्ष केलं। हाँ मी काल पण सांगतो लास्ट क्लास में। देवेंद्र आता कसं वाटतंय? यस कम इन। तो ठीक आहे, लेक्चर स्टार्ट करण्याच्या अगोदरच जय हिंद जय हिंद जय। होमवर्क कोणी नाही केला? नाही केलेले हा केलाय तू, माहिती आहे मला केलाय ना। इकडे केलाय ना? आदित्य कुठे आहे गायब? कुठे आजारी होता? ओके सी हियर। नाही केलेले प्लीज। रोज आपण ऍब्सेंट वाले पण एकदा जाऊन येतात, जाऊन या प्लीज। सांगितलंय क्वाइट बोलू का मी? काल इथे बसून केलंय ना तुम्ही सॉल्व होमवर्क? ठीक आहे, चांगली गोष्ट आहे। सर्वेश झालं डिस्कशन? सी हियर चालू आहे ना? ते चालू है ना? हाँ लक्ष्य दे रहे इकडे। चलो हाँ वो भी सोचेगा पहले मराठी में बोल, उनको भी तो समझ में आया हमारा। ठीक है, टैप रूट सिस्टम, हमने टाइप ऑफ रूट सिस्टम देखे थे। हो गया श्रद्धा? इधर हो गया देवेंद्र, निपुण, मेरा बोलू क्या? हो गया अनुष्का? ठीक है बॉयज, शैल आई स्टार्ट बेटा? आपका भी नाम लेना है।
तो क्या मैं स्टार्ट करूं अभी? अभी शांत बैठो सारे बच्चे, गर्ल्स एंड बॉयज बोथ ऑफ यू प्लीज कीप क्वाइट, आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ। अभी भी अगर आपका डिस्कशन नहीं हुआ है तो प्लीज़ बाहर जाके डिस्कशन करो, बाद में आओ। मैम अभी हमारा हो गया, हमें अभी लगता है कि लेक्चर हमें करना चाहिए। तो कल हमने देखा था टाइप ऑफ रूट सिस्टम, यस टाइप ऑफ रूट तो परसों ही देखा था, मतलब डे बिफोर यस्टरडे जो भी लेक्चर था हमारा। तो टैप रूट सिस्टम में क्या क्या देखा हमने, मतलब टैप रूट सिस्टम का मतलब होता क्या है कि ऐसे रूट जो डायरेक्टली डेवलप होते हैं या फॉर्म डायरेक्टली फ्रॉम व्हाट रेडिकल। अब रेडिकल से सबसे पहले बनेगा मेन रूट और मेन रूट से फिर बनेंगे सेकेंडरी टर्शरी रूट्स, ठीक है, सबको पता है ये। अगर आपको पूछा जाए कि टैप रूट सिस्टम इक्वल टू क्या बोलोगे आप? ऑप्शन ए रहेगा फॉर्म्ड फ्रॉम रेडिकल, ऑप्शन बी रहेगा प्राइमरी रूट प्लस सेकेंडरी रूट प्लस टर्शरी रूट, ठीक है। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी को करना है, ठीक है, क्योंकि टैप रूट सिस्टम, यहाँ पे हम सिस्टम बोल रहे हैं, सिस्टम मतलब एक से ज़्यादा लोग, ठीक है। सिस्टम जहाँ पे भी आता है वहाँ पे एक से ज़्यादा लोग रहते हैं, मतलब जो भी चीज़ें एक से ज़्यादा चीज़ें सब मिलके एक सिस्टम बनता है, ठीक है। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी रूट्स ये मिलके बनते हैं आपका टैप रूट सिस्टम। इनके एग्जाम्पल्स अगर देखे जाए तो एग्जाम्पल में आएंगे डाइकॉट्स, ठीक है, सारे के सारे डाइकॉट्स आप लेके आने वाले थे ना प्लांट्स। अरे आप कबूतर पे नहीं, ठीक है। फिर हमने देखा फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम में क्या होता है, मेन रूट तो बनता है, ऐसे नहीं कि नहीं बनता है, अगर मेन रूट कभी भी नहीं बनता होता तो उनको हम डाल देते थे एडवेंटेशियस में। एडवेंटेशियस तो सबको पता है अभी, व्हाट इज मीन बाय एडवेंटेशियस रूट्स? अंबर बताओ बेटा, व्हाट इज मीन बाय एडवेंटेशियस रूट्स? नहीं पता है, अरे मैंने पहले भी बताया है, ये जो कुछ चीज़ें हैं रूट्स के बारे में, जितने भी बच्चे मुझसे बायोलॉजी पढ़ रहे हर एक बच्चे को वो चीज़ें पता होनी चाहिए। मेरी नाक मत कटवाओ प्लीज़, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेन रेडिकल छोड़ के, सी हियर, जितने बच्चों को पता नहीं है फिर से बता रही हूँ, रेडिकल छोड़ के प्लांट के किसी भी और पार्ट से आएंगे लेकिन रेडिकल से नहीं आएंगे, इसलिए उनको हम एडवेंटेशियस रूट्स बोलते हैं, ट्रू रूट नहीं बोलते हैं। समझ में आया अंशुल? ओके। और फाइब्रस रूट में मेन रूट तो बनता है लेकिन वो शॉर्ट लिव्ड होता है, बहुत थोड़े मतलब थोड़े टाइम के लिए वो रहेगा, बाद में वो मर जाएगा, ठीक है। इट विल बी डाइज ऑफ, मतलब यहाँ पे मेन रूट बनता है, बाद में ये मर जाता है। और बहुत सारे ऐसे फाइब्रस रूट्स यहाँ पे बनते हैं और ये ज़्यादा डीप पेनेट्रेट नहीं करते हैं, ऊपर ऊपर रहते हैं और ऊपर ऊपर से ही वो जो भी इनको चाहिए, पानी चाहिए, मिनरल्स चाहिए, इनको मिल जाता है, क्योंकि इनके जो प्लांट्स होते हैं, मतलब पौधे जो होते हैं इनके छोटे छोटे होते हैं, छोटे मतलब इतने भी छोटे नहीं होते, लेकिन बहुत ऐसे बड़े बड़े ट्री इनके नहीं होते, तो इनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो क्लियर है। इनके एग्जाम्पल में आएंगे मोनोकॉट्स। इज इट क्लियर? मोनोकॉट्स अभी पता है, वीट हो गया, जवार, बाजरा, जो भी सारे सीरियल्स आते हैं वो सारे मोनोकॉट में आते हैं, पल्सेस आते हैं डाइकॉट में, ठीक है। बाद में हमने देखे थे रीजन्स ऑफ रूट्स, ठीक है। कल हमने रीजन्स ऑफ रूट्स देखे थे। देखो पहले रूट इतना होता है, जब वो डेवलप होता है देन उसका लेंथ और बढ़ता है और बाद में मतलब वो पूरा मेच्योर हो जाता है, ठीक है। रीजन ऑफ रूट कल तो हमने किए थे, लेकिन और भी आज हमें उसके बारे में और डिटेल में थोड़ी चीज़ें देखनी है। कल तक आपको रीजन्स ऑफ रूट्स अच्छे से हुए होंगे, ऐसे मैं अज्यूम करती हूँ कि किसी को भी कुछ भी अगर पूछा जाए, बस ऐसे डायग्राम दिया गया है आपको सपोज, और सिर्फ उनको लेबलिंग, फिगर बेस्ड होते हैं ना जो क्वेश्चंस, अगर फिगर बेस्ड क्वेश्चन है तो आप एबल रहने चाहिए इस चीज़ के लिए, ओके। देखो सबसे टिप में जो होता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी और मेरिस्टेमेटिक रीजन जिसे हम बोलते हैं, दूसरा जो रीजन है वो है जहाँ पे इलोंगेशन, यस, रीजन ऑफ इलोंगेशन, और तीसरा जो है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। इस ये वाले डायग्राम में देखो बेटा, इनके बारे में और चीज़ें हमें देखनी है यहाँ पे। वो आज वो लगानी नहीं आता ना, इसलिए सी हियर,
क्या बेटा? ठीक है। सी हियर, अब ये सबको पता है ये चीजें। टिप पे क्या है इनके? मेरिस्टेमेटिक रीजन, उसके भी नीचे, मेरिस्टेमेटिक रीजन के भी नीचे, मतलब उसको किसने कवर कर रखा है? कैप। कौन सी कैप? रूट कैप। अब यहाँ पे देखो, इसके 2-3 और पॉइंट ले लेते हैं हम रूट कैप के, ठीक है? लिख लो बेटा, ये चीज़ें सबको क्लियर है। अब नई चीज़ें हैं जो कि इनके बारे में, हर एक रीजन के बारे में हम और डिटेल में और थोड़ा सा एक्स्ट्रा देखेंगे यहाँ पे, ठीक है? मैंने कल नहीं लिया क्योंकि क्या हो जाता, फिर वो खिचड़ी हो जाती पूरी और आपको रीजन समझ में नहीं आते या कन्फ्यूजन हो जाता। तो पहले आपने रीजन्स तो समझ लिए हैं। अभी कितने रीजन है? 3 रीजन है, ठीक है? और एकदम टिप पे क्या है उसके? एकदम टिप पे रूट कैप है। रूट कैप, देन मेरिस्टेमेटिक रीजन, देन रीजन ऑफ इलोंगेशन, और सबसे ऊपर है रीजन ऑफ मैचुरेशन, ठीक है? और मैचुरेशन के ऊपर है, मतलब यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि यहाँ से क्वेश्चन आता है, आया हुआ भी है, ठीक है? PYQ में ये क्वेश्चन है कि रूट हेयर्स आर प्रेजेंट एट ओनली मैचुरेशन रीजन में ही सिर्फ वो रूट हेयर्स पाए जाएंगे। अब ये बात किसी को ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से याद हो जाती है। क्योंकि जब देखो, हम भी जब मैच्योर होते हैं तब ही हमारी बॉडी के ऊपर हेयर्स ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है? अभी सिर पे तो पहले से ही होते हैं, लेकिन अदर देन हेड, ठीक है, जैसे दाढ़ी आने लगती है, ये सारी चीज़ें कब होती है? आफ्टर मैच्योरिटी। मैच्योरेशन के बाद हमारी बॉडी पे हेयर आना स्टार्ट होते हैं, ऑन प्यूबिक रीजन, मतलब जहाँ पे भी आते हैं, ठीक है? लेकिन मैच्योरिटी के बाद ही आते हैं, ये चीज़ याद रखो। तो प्लांट्स में भी यही चीज़ है, कहीं और आपको हेयर्स नहीं दिखेंगे, सिर्फ जो भी रीजन ऑफ मैच्योरेशन है वहाँ पे ही आपको हेयर्स दिखेंगे। तो ये क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, खुद से रिलेट करो। क्लियर है? ओके। अब रूट कैप के बारे में एक्स्ट्रा देखेंगे हम। अब रूट क्या होती है? रूट कैप कैसी होती है बेटा? रूट कैप इज अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। अब थिम्बल मतलब क्या? आपको किसी को आइडिया है? ये ऐसा रूट कैप इज अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, मतलब डोम शेप्ड। डोम पता है आपको? डोम थोड़ा सा ऐसे, मतलब कि वो पेनिट्रेट कर पाए अंदर। इज इट क्लियर? डोम शेप्ड वो स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर ये टर्म यूज किया है। थिम्बल लाइक मतलब क्या? डोम शेप्ड उसका शेप होता है, ताकि वो क्या कर पाए? सॉइल में पेनिट्रेट कर पाए। वो क्या करता है? रूट को एक वे, रास्ता दिखाता है, ठीक है? अब मेरिस्टेमेटिक रीजन के ऊपर अगर रूट कैप नहीं होती, पूरा वो एकदम स्मूथ होता, ठीक है, तो क्या वो रूट को पेनिट्रेट, मतलब सॉइल को पेनिट्रेट करके अंदर तक जा पाता था क्या? नहीं। तो रूट को एक डायरेक्शन दिखाने के लिए, दिशा दिखाने के लिए वो क्या करता है? उसके ऊपर क्या है? रूट कैप है, ठीक है? तो रूट कैप इज अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, बेटा डायरेक्शन दिखाने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए, ओके? देन लिखो, इट मेक्स way of root through soil। ठीक है, समझ में आया सबको? देखो, रूट कैप इज अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, इट मेक्स वे ऑफ रूट, मतलब वो रूट का रास्ता बनाते हैं थ्रू द सॉइल, ठीक है? ये इनका काम है। एंड प्रोटेक्शन का भी ये काम करता है, ठीक है? यस बेटा, सीधा ही बनाते, ठीक है? देखो, अब ये रूट कैप है, ठीक है? ये रास्ता बनाते हैं, इनके पीछे अब वो बाकी के जो भी रूट्स है, ठीक है, जाते हैं। अब अंदर वो कैसा रास्ता बनाएंगे? इतना स्ट्रेट तो नहीं बनाएंगे बेटा,
ठीक है, आप कल से उसके रास्ते पे ही पड़े हो कि नहीं ये सीधा जाता है या ऐसे है, अगर सिर उल्टा गिरा सुल्टा गिरा, ऐसे गिरा वैसे गिरा, अरे गिरने दो, कैसे भी उसको पता है कहाँ जाना है, ठीक है। ऊपर से अच्छा लग रहा है ना, दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। प्रोटेक्ट, देखो मैं क्या लिख रही थी, याद दिलाओ मुझे अभी। अच्छा हाँ, मेरिस्टेमेटिक रीजन को प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट दी मेरिस्टेमेटिक बॉयज एंड गर्ल्स, बोथ ऑफ यू प्लीज कीप क्वाइट। क्लियर है, समझ में आ रहा है, खिचड़ी तो नहीं हुई वहां पे? ओके, लिखो आराम से, एक ही स्लाइड में पूरा ये होना चाहिए आपका रूट के बारे में। कैसे भी क्वेश्चन पूछे जाए घुमा फिरा के, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, नहीं होगा अगर आप अच्छे से करोगे तो। ये तो हो गया रूट कैप के बारे में बातें, ठीक है। अब मेरिस्टेमेटिक रीजन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं हम। मेरिस्टेमेटिक रीजन के लिए लिखने के लिए जगह ही नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड ले लूं क्या, समझ में आएगा आपको? अब यहाँ पे रूट कैप के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख ली हमने, मेरिस्टेमेटिक रीजन के बारे में लिख लेते हैं। ये पहले इतना कंप्लीट कर लो आप। बातें कम काम ज्यादा, हो गया प्रथमेश? दिख नहीं रहा? अरे तो यहाँ पे बैठ जाओ। ओके, अरे ओके, ठीक है बेटा, ध्यान दो अभी इधर। हो गया बॉयज? अरे जरा डिस्कशन कम करो, खाने दो ना बेटा। हो गया गर्ल्स? साक्षी डन बेटा? मुझे पता है दिशा बहुत अच्छी ड्राइंग निकालती है। ओके, सी हियर, हमने रूट कैप के बारे में तो सी हियर कोई नया पॉइंट नहीं चल रहा है, वही चीजें हैं। यस, जो रीजन से अलग अलग उनमें क्या स्पेशलिटी है, बस वही चीजें चल रही है यहाँ पे। जब तक आप बोलना बंद नहीं करते मैं ये स्टार्ट नहीं करूँगी। ऐसे नहीं कि फिर नहीं तो फिर मेरिस्टेमेटिक रीजन, मेरिस्टेमेटिक रीजन अब यहाँ पे क्या होता है मुझे बताओ। मेरिस्टेमेटिक रीजन में होता क्या है बताओ, क्या होते हैं? विड्थ नहीं बेटा, सेल डिवीजन होता है, ठीक है। और सेल डिवीजन होता भी है तो कैसे? कंटिन्यूअसली होता है। कौन बातें कर रहा है? एक आवाज आ रही है, कंटिन्यू डिवीजन होता है लेकिन कंटिन्यूअस सेल डिवीजन होता है। अभी उनको इतने रैपिड सेल डिवीजन करना है, कंटिन्यूअस सेल डिवीजन करना है, तो अब उनमें क्या स्पेशलिटी चाहिए कार्तिकी? बताओ बेटा, बताओ। यहाँ पे देखो कंटिन्यूअस सेल डिवीजन होता है, कंटिन्यूअस सेल डिवीजन, ठीक है। अब अगर यहाँ पे कंटिन्यूअस सेल डिवीजन हो रहा है तो इनको जो इनके सेल्स है ये कैसे होने चाहिए? कौन बातें कर रहा है? विनय आप हो क्या? एक तो इनके जो सेल की साइज होगी वो बहुत स्मॉल होगी, ठीक है। सेल साइज विल बी स्मॉल, मतलब क्या? सेल की साइज छोटी है, जल्दी जल्दी वो सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं वो डबल होते हैं, उनके डुप्लीकेट होते हैं,
यस, सेल डिवीजन के प्रोसेस आपने 10th में तो पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी हमें है एक सेपरेट चैप्टर जिसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले तो इनके सेल के साइज जो है, सी हियर, वो होते हैं स्मॉल, ताकि वो जल्दी जल्दी डिवाइड हो सके। सेल साइज स्मॉल, सेल साइज स्मॉलर। और बताओ क्या होगा इनमें? वो तो है बेटा, ठीक है। देखो कंटिन्यूअस सेल डिवीजन होता है, मतलब इनका सेल साइज होता है बहुत स्मॉल। अब इनमें पाया क्या जाता है? प्रोटोप्लाज्म। डू यू नो प्रोटोप्लाज्म? वो कौन है वाला, कौन है? देवेंद्र, प्रोटोप्लाज्म पता नहीं है, आप बताओ बेटा। हाँ, कंटेंट प्रेजेंट होता है वो वाला। सेल ऑर्गेनेल्स को अगर निकाल दिया जाए, जितना भी वो पाया जाता है इसमें, तो उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो जो वो प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है इसमें, वो बहुत ज़्यादा डेंस होता है, ठीक है, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, ठीक है। डेंस प्रोटोप्लाज्म, डेंस प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। और क्या होगा इनमें? लार्जर न्यूक्लियस, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स की स्पेशलिटी देख रहे हैं हम, इट विल बी लार्जर न्यूक्लियस यहाँ पे होगा, ठीक है। देखो मेरिस्टेमेटिक रीजन में ज़्यादा से ज़्यादा सेल डिवीजन होता है, वो भी कंटिन्यू सेल डिवीजन होता रहता है, वो तो इनकी स्पेशलिटी है, टिप पे रहते हैं ये, इसलिए उनको चाहिए स्मॉलर सेल, देन डेंसर प्रोटोप्लाज्म एंड लार्जर न्यूक्लियस। और एक बात इनमें पाई जाती है, अब मुझे बताओ, सेल के एकदम आउटर, मतलब सेल के सबसे बाहर क्या होता है? यस, सेल वॉल होती है। सिर्फ प्लांट के बारे में, अभी हम प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं तो सेल वॉल हम बोल सकते हैं, हम में नहीं होता है वो चीज़, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर किसी सेल ने एक रिजिड, एक प्रॉपर शेप ले लिया, किसी भी लेयर जो भी एक बाउंड्री होती है, या चाहे वो सेल वॉल हो, चाहे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, उसका काम क्या है? किसी भी सेल को एक प्रॉपर शेप देना, कि अब ये सेल इस शेप में आ गई है, अब ये चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर इनकी सेल वॉल बहुत ही टफ हो और इनको एक प्रॉपर शेप आ जाए, तो क्या ये बार बार डिवीजन करेंगे? नहीं, ये तो कंफर्ट जोन में जाएंगे ना, नहीं करेंगे। ऊपर, हाँ, लेकिन जब वो टिप पे है, यहाँ पे कंटिन्यू सेल डिवीजन कर रहे हैं, इनको सेल डिवीजन करना ही इनका काम है, तो क्या उस टाइम पे इनकी सेल वॉल बहुत ही टफ रिजिड होगी? ऐसा चलेगा? नहीं चलेगा। मतलब इनकी सेल वॉल कैसी होगी? थिन सेल वॉल, थिन सेल वॉल, मतलब आराम से ये ब्रेक हो जाएगी, आराम से ये शेप ऐसे कुछ इनका एक प्रॉपर नहीं रहता है, ठीक है। अब ये तो हो गया। और एक बात, इनमें होते हैं ज़्यादा, ठीक है, मोर नंबर ऑफ प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस। प्लाज्मोडेस्मेटा पता है आपको? किसी को भी कुछ भी आइडिया है प्लाज्मोडेस्मेटा? एटलीस्ट सुना भी है? प्रोटोप्लाज्म सेल के अंदर जो भी मटेरियल पाया जाता है उसे हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। मतलब सेल में सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, यस। वो किस में पाए जाते हैं? वो फ्लूइड में पाए जाते हैं। तो अगर आपने सेल ऑर्गेनेल्स निकाल दिए, जो भी कुछ बचता है मटेरियल, उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। वो डेंस होता है, ताकि इसको डिवीजन करना है अगर, तो डिवीजन कब होता है? फाइनल डिवीजन का प्रोसेस, जब हर एक ऑर्गेनेल डबल फॉर्म में है, तब जाके वो सेल डिवीजन होता है। तो सब इनके पास आराम से ज़्यादा प्रेजेंट है, तो आराम से ये सेल डिवाइड कर पाते हैं, मतलब एक सेल से 2 सेल बने। इसको भी देने के लिए मटेरियल इसके पास ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, इसको भी देने के लिए। अब इसमें ही बहुत कम पाया जा रहा है, सेल डिवीजन होगा, इसको देंगे तो इसके लिए कुछ बचेगा क्या? नहीं। तो इनमें पहले से ही ऐसा इनका है कि इनमें सब इस अकॉर्डिंग है कि इनका सेल डिवीजन बहुत फास्ट रैपिड हो सकता है, ठीक है। अब इनमें पाए जाते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। मतलब क्या? 2 सेल्स होते हैं, ठीक है,
प्लाज्मोडेस्माटा का क्या काम होता है, दो सेल्स को कनेक्ट करता है वो, ठीक है। अब कनेक्ट क्यों करता है, देखो सपोज एक ऐसी सेल है, और यहाँ पे एक सेल है, ठीक है। तो इन दोनों के सेल वॉल में जो भी एक कनेक्शन पाया जाता है, यस, ये हो गया आपका प्लाज्मोडेस्माटा। समझ में आ रहा है, यहाँ पे एक सेल, यहाँ पे एक सेल, दोनों यहाँ पे कनेक्ट हो गए। अब कनेक्ट क्यों हो रहे वो भी मैं बताती हूँ आपको। और इस जो भी कनेक्टिंग इनका लिंक है, ठीक है, बाईपास जो भी है इनका कनेक्टिंग पार्ट, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। इनमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस पाए जाते हैं। अब प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस क्यों पाए जाते हैं, अब देखो हम भी अभी कुछ हमारे घर पे अगर नहीं होता है तो बाजू वाले के घर से लेके आते हैं, नहीं रोज़ नहीं जाते लेकिन कभी कभार अगर कुछ नहीं है। हॉस्टल में भी देखो, हॉस्टल में रूम पे रहते हो, घर पे तो देखी होगी चीज़ें, ऐसे है क्या कि कभी किसी के घर पे हम नहीं जाते, हमें कुछ ना कुछ तो चीज़ें लगती है ना, तो हम बोलते हैं लेके आते हैं, बोलते बाद में दे देंगे। हाँ वो पता है बेटा, मुझे वो हॉस्टल वाला सब सिनारियो पता है। तो वहाँ पे प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन तो है, लेकिन पूछने वाली बात नहीं है क्या मैं लूँ, कनेक्शन बनाओ, जाओ डायरेक्टली एक सेल से दूसरी सेल में जो भी चाहिए लेके आओ, यस, ये वाला रहता होगा फिर वहाँ पे। ओके, सी हियर, गर्ल्स हॉस्टल में नहीं होता, इतना होता है लेकिन इतना नहीं होता डायरेक्टली। ओके, ध्यान दो बेटा इधर, आदित्य ध्यान दो। इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल देन यू कैन, जितने भी बच्चे बीमार हैं उनको, नहीं सच्ची बता रही हूँ, अगर आप बैठने के कंडीशन में नहीं हो तो यू कैन गो, यस। ज़्यादा आपको अगर कुछ ये हो रहा है, समझ में आया प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है। तो अभी इनको जो ज़्यादा डिवीजन करना है, चीज़ें लगने वाली है, तो सेल क्या करते हैं, जो भी मटेरियल इनको चाहिए, ठीक है, तो एक दूसरे से ये एक्सचेंज करते हैं। अब इनको एक्सचेंज करना है मटेरियल, तो ये क्या करेंगे, प्लाज्मोडेस्माटा बनाएंगे, मतलब कनेक्शन बनाएंगे और उसके थ्रू ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करेंगे, ठीक है। प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस, ठीक है, समझ में आया सबको, इतनी चीजें याद रखो। मेरिस्टेमेटिक रीजन, वेदांत, तो ये कंटिन्यूस सेल डिवीजन करते हैं, तो इनके सेल का साइज बहुत स्मॉल होता है, डेंस प्रोटोप्लाज्म इनमें पाया जाता है, लार्जर न्यूक्लियस इनमें पाया जाता है, थिन सेल वॉल इनकी होती है, ये चीज़ याद रखो। अब सेल वॉल में भी देखो कैसे फिर वहाँ पे चेंजेस होते जाते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है दत्ता। एंड प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम मतलब मैं दिखाती हूँ, ये प्लाज्मोडेस्माटा होता क्या है आप भी ड्रॉ कर लो, क्योंकि बाद में ऐसे नहीं होना चाहिए मैम प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है हम भूल गए, ठीक है। ए क्या चल रहा है, क्यों हलचल मच रही है इतनी, थोड़ा इधर उधर देखा नहीं, हो गया शुरू। ओके, सी हियर, अब ये दो सेल्स में ये जो कनेक्शन है ये है प्लाज्मोडेस्माटा, एक कौन है वो, क्या जरूरत है इतना ये करने की, अरे क्यों कर रहे हो, पूरा वो डिस्टर्ब, ठीक है। तो ये दो सेल में जो कनेक्शन पाया जा रहा है यहाँ पे, जिससे वो एक्सचेंज ऑफ मैटर, जो भी इनको चाहिए नहीं चाहिए, जो भी एक दूसरे को देंगे लेंगे, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। ओके, अभी नेक्स्ट देखो बेटा, कौन सा रीजन है इसके ऊपर, मेरिस्टेमेटिक रीजन के ऊपर कौन सा रीजन है, रीजन ऑफ इलोंगेशन, ठीक है। अब इसकी स्पेशलिटी देखो, यस, रीजन
रीजन ऑफ क्वाइट, बातें मत करो हाँ, रीजन ऑफ इलोंगेशन, सी हियर। अब रीजन ऑफ इलोंगेशन में क्या होता है, हमने देखा कि वहाँ पे जो सेल्स है वो क्या करते हैं, अपना साइज बढ़ाते हैं, ठीक है। साइज बढ़ाते हैं मतलब ऐसे वो इलोंगेट हो जाते हैं, ठीक है। इलोंगेट हो रहे हैं मतलब इन देखो इलोंगेशन, यहाँ पे लॉन्ग आ रहा है वर्ड, ठीक है। इलोंगेशन यहाँ पे लॉन्ग वर्ड आ रहा है, मतलब इनका लेंथ कैसे रहेगा, ज़्यादा रहेगा, लार्ज इन साइज ये रहेंगे, ठीक है। पहली तो बात वो है लार्ज इन साइज, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब ये इलोंगेट हो रहे हैं, खुद की जो सेल है एक सेल को इतना इलोंगेट बना रहे, लेंथ उनकी इतनी बड़ी वो बना रहे, मतलब इनमें जो वैक्यूल पाया जाता है, वैक्यूल तो सबको पता है प्लांट सेल्स में वैक्यूल पाया जाता है, तो इनका जो वैक्यूलेशन होगा वो भी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। वैक्यूलेशन मतलब वैक्यूल की साइज़ भी बहुत ज़्यादा होगी, इसीलिए तो वो इतने इलोंगेट हो पा रहे हैं, उनकी लेंथ इतनी बड़ी हो पा रही है, ठीक है। मतलब वैक्यूलेशन मोर, ठीक है। अब जैसे जैसे ये खुद की साइज बढ़ा रहे, खुद को मैच्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, यस। पहली केस में मैंने क्या बोला था मेरिस्टेमेटिक रीजन में कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सेल डिवीजन करना है, इसलिए वो खुद की जो सेल है उसको एक प्रॉपर शेप में नहीं आने दे रहे, उनकी जो सेल वॉल है वो थिन रहती है, बहुत ही पतली सी रहती है, आराम से डिवाइड हो जाएगी। लेकिन अब जो ये रीजन ऑफ इलोंगेशन में पाए जाने वाले सेल्स है ये खुद को बिल्कुल भी डिवाइड नहीं करने वाले हैं, इनको खुद का सिर्फ साइज बढ़ाना है, यस। ये ऊपर ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे सेल डिवीजन नहीं होने वाला है, मतलब सेल वॉल डिपोजिशन जो है यहाँ पे ज़्यादा होगा, ठीक है। सेल वॉल, ये जो एरो है ये मोर है, ठीक है, इसका मीनिंग अभी सबको पता है। देखो सेल वॉल डिपोजिशन, सेल वॉल डिपोजिशन, सेल वॉल डिपोजिशन मोर, यस। या बस वो ये कर लो। अब थोड़ा सा मतलब थिकनेस उसका बढ़ रहा है, उनके जो सेल्स हैं उनको शेप आ रहा है, लेकिन प्रॉपर शेप अभी भी नहीं आता है इनको। ये बात जान लो कि इनको अभी भी एक प्रॉपर फाइनल इनको शेप नहीं आता है इलोंगेशन वाले रीजन में, क्योंकि जब ये रीजन ऑफ मैच्योरेशन में जाते हैं तब ये प्रॉपर शेप लेते हैं, लेकिन सारे के सारे सेल्स एक जैसा शेप नहीं लेते हैं, अलग अलग शेप लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो भी उनके अलग अलग काम रहेंगे उनको उस अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया जाएगा, उस अकॉर्डिंग वो शेप लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब सिर्फ हमारा रीजन ऑफ मैच्योरेशन बाकी है, उसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है, रूट हेयर के बारे में थोड़ा बहुत है बस। देन हम जाएंगे मॉडिफिकेशन की तरफ। रूट में एक भी पॉइंट मिसिंग नहीं है, इतना करते हो, अगर अच्छे से करते हो तो रूट के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, चाहे कौन सी भी एग्जाम हो फिर वो। Done with this? Girls, done with this? Okay. See here, एक मिनट। Region of maturation and root hairs. यहाँ पे जगह है क्या? हाँ, यहाँ पे लिख सकते हैं हम, ठीक है। नहीं तो जाने दो, आपको कंफ्यूजन होगा फिर। रीजन ऑफ ठीक है। अब यहाँ पे शेप जो होगा, सी हियर, यहाँ पे एक प्रॉपर शेप, ये जो सेल्स ऊपर ऊपर आए हैं, यहाँ से इलोंगेशन वाले रीजन में आए, देन उसके ऊपर आए। कार्तिक की नींद आ रही है बेटा, पानी पी लो, ठीक है।
यहाँ पे देखो एक प्रॉपर शेप वो ले लेते हैं, सेल डिपोजिशन, कंप्लीट सेल डिपोजिशन, कंप्लीट सेल, बॉयज कीप क्वाइट, complete cell deposition and various shapes of cells। ठीक है, अब देखो रीजन ऑफ मैचुरेशन में क्या होता है, इनके ऊपर हेयर्स ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी वो जो रीजन है वो मैच्योर है, इसीलिए उसी रीजन में सिर्फ हेयर्स ग्रो होते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है और इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, तो ये किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो रूट हेयर्स का काम क्या है, माना के क्या है रणवीर दत्ता, क्या है रूट हेयर्स आते हैं, लेकिन इनका काम क्या है, क्यों अच्छे दिखने के लिए आ रहे हैं क्या? नहीं, कुछ तो काम होगा इनका, हाँ नहीं नहीं, अंबुजा सीमेंट वाला काम तो आपके सेल वॉल कर रहे हैं। ठीक है, ये अरे सेल डिपोजिशन हो गया, यहाँ पे सेल वॉल डिपोजिशन है। ठीक है, ये सेल वॉल का काम है, वो अंबुजा सीमेंट वाला, इसका नहीं है। क्वाइट, ध्यान दो बेटा इधर। अब देखो यहाँ पे हेयर्स की ग्रोथ हो रही है, क्लियर है, यहाँ पे अगर हेयर्स की ग्रोथ हो रही है मतलब इसका सरफेस एरिया बढ़ रहा है। ठीक है, रूट को चाहिए क्या, इसका रूट्स का मेन काम एक ही है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। इनका टारगेट एक ही रहता है कि हमें वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना है और पूरे प्लांट को वो प्रोवाइड करना है, तो इनका सरफेस एरिया भी इनको बढ़ाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैचुरेशन वाले रीजन में क्या होते हैं, ज़्यादा हेयर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो उस वजह से क्या हो रहा है, इनका सरफेस एरिया बढ़ता है। ठीक है, इंक्रीज इन, नहीं मत निकालो, सरफेस एरिया। अब इनका सरफेस एरिया ज़्यादा है मतलब क्या ज़्यादा रहेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, इज इट क्लियर? सबको इतनी बातें क्लियर है? किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछो, क्योंकि अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडिफिकेशन। ठीक है, मॉडिफिकेशन में बहुत सी बातें हैं जो कि नए एनसीईआरटी में से निकाल दिया गया है और सिर्फ हमारे पुरानी एनसीईआरटी में वो है, लेकिन सिलेबस में भी है। जाना है, जाओ। हो गया गर्ल्स, लिख के लिखो बेटा जल्दी। गर्मी हो रहा है, गर्मी। एक एक किंगडम बांट के लिया है क्या? ओके, आपका कौन सा है? वो हो क्या? हाँ, टेंटेकल्स वाली डायग्राम कौन सी थी हमारी? मोलस्क का ही बोल रही हूँ मैं, उसी में है वो डायग्राम। ओ ऐसे निकाला था ना हमने, एंटी ने। हाँ, क्यूट। ओके, सी हियर बॉयज। वेदांत आगे देखो बेटा, नहीं तो आप वहां पे क्यों नहीं बैठते? आपका ये दुखता होगा ना बार बार पीछे देख देख के। इससे अच्छा है कि पीछे बैठ जाओ। ओके, सी हियर। क्वाइट।
अरे इतनी क्या बातें रहती है आपकी, इतना इंपॉर्टेंट होता है कुछ डिस्कशन आपका? अंशुल एंड आयुष, शायद मैं आई थी तब आयुष यहाँ पे था। मत करो प्लीज। ए क्वाइट, अरे शांत बैठो ना थोड़ा तो भी। मतलब पूरा जितना मेरा लेक्चर रहता है उतने में 15 मिनट तो मुझे यही बोलना पड़ता है कि रणवीर देखो एक ही बच्चा सिंसियर है यहाँ पे। मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट। ए क्वाइट, कौन है वो एम्बुलेंस की आवाज निकाल रहा है? ओके कीप क्वाइट, एनफ। मत करो बेटा, ठीक है ध्यान दो। हाँ ठीक है, ध्यान दो ध्यान दो। अब मुझे बताओ मॉडिफिकेशन मतलब क्या? मॉडिफिकेशन मतलब क्या? मत करो मुझे हंसी। हाँ क्या करते हैं? अरे मॉडिफिकेशन इन रूट्स देख रहे सर्वेश। अरे कितनी बातें कर रहे हो, मतलब जितनी करी जा सकती है बातें उतनी, कि मैम उधर देख रहे तब तक पूरी ताकत के साथ बातें कर लो। हाँ ओके क्वाइट, नाउ एनफ इज एनफ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है यहाँ पे, अभी नहीं चाहिए किसी का भी डिस्कशन, ठीक है? देखो बेटा यहाँ पे भी थोड़ा सा देख लो यहाँ पे भी थोड़ा, कुछ फायदा नहीं इधर उधर देख के। वो जिसको बोला उसको समझ में आया, उसने स्माइल भी दिया अभी इधर। ओके सी हियर, मॉडिफिकेशन का मीनिंग बताओ मुझे। मॉडिफिकेशन का मीनिंग बताओ। अपग्रेड क्यों हो रहे लेकिन? ओके सी हियर, रूट्स। ओके क्वाइट नाउ। ठीक है, अभी मिल गया मुझे आंसर सबसे। अभी आप थोड़ा शांत बैठो, अभी मेरी सुनो, ठीक है? रूट्स चेंज देयर, लिख लो, रूट्स चेंज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर। हाँ बेटा आपने बताया वही मैं लिख रही हूँ ना, जो आपने बताया वही लिख रही हूँ, ठीक है? रूट्स चेंज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर। गर्ल्स क्वाइट। फॉर क्वाइट, ये आप बातें नहीं बंद कर रहे हो तो मैं नहीं लेने वाली आगे। मतलब आप आवाजें निकालो, डिस्कशन करो, एम्बुलेंस का निकालो, कुत्ते का निकालो, बिल्ली का निकालो, कोई फायदा नहीं है। ध्यान दो इधर। रूट्स चेंज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर फॉर फंक्शंस अदर देन। अब देखो रूट का फंक्शन क्या है, रूट का काम क्या है? एब्जॉर्प्शन, ठीक है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, ठीक है, ये उसका काम है। लेकिन रूट अगर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल छोड़ के बाकी अगर कुछ भी उसको करना है और उसके लिए वो शेप एंड स्ट्रक्चर अगर चेंज कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, ठीक है? नहीं फन नहीं, बाकी है, अभी वो आगे लिखना बाकी है, ठीक है? रूट्स का काम क्या है? सी हियर रणवीर एंड दत्ता, कल से आप साथ में नहीं बैठोगे, कल से बिल्कुल भी आप साथ में नहीं बैठोगे।
एक तो रणवीर आगे बैठ रहा है तो दत्ता एकदम पीछे चाहिए, दत्ता आगे बैठ रहा है तो रणवीर पीछे चाहिए। अभी नहीं बेटा, कल से। ठीक है बैठो, अभी ध्यान दो इधर। रूट्स चेंज देयर क्वाइट, अरे कितना डिस्टर्ब करोगे अभी। रूट का काम क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। अगर ये काम छोड़ के अगर उसे कोई और काम करना है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल छोड़ के कुछ और कोई भी काम अगर उसको करना है तो उसके लिए वो खुद के शेप में और स्ट्रक्चर में चेंज लाता है, जिसे हम मॉडिफिकेशन बोलते हैं। रूट चेंज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर फॉर फंक्शंस अदर देन absorption of Vedant, absorption of water and minerals। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। अब वो कितने टाइप के मॉडिफिकेशन लाएगा, मतलब वो एक तो एब्जॉर्प्शन छोड़ के वो कितने काम करता है। फंक्शन ऑफ रूट्स तो हम देखने ही वाले हैं, ठीक है, वो एकदम लास्ट में देखेंगे कि फंक्शंस ऑफ रूट्स, रूट के टोटल कितने फंक्शन होते हैं वो लास्ट में देखेंगे। लेकिन रूट का मेन फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन करना, ठीक है। सॉइल में जितना भी पाया जाता है मिनरल वाटर वो एब्जॉर्ब करके पूरे प्लांट को वो प्रोवाइड करना, ये उसका काम है, ठीक है। अब वो इसको छोड़ के कितने काम करता है, देखो मॉडिफिकेशन फॉर एक तो वो सपोर्ट के लिए मॉडिफाई करेगा खुद को, ठीक है। अगर उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए किसी प्लांट को तो सपोर्ट के लिए वो खुद को मॉडिफाई करेगा। दूसरा, फूड अगर उसको स्टोर करना है, फूड स्टोरेज के लिए वो खुद को मॉडिफाई करेगा। और तीसरी बात जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो कि नहीं है, दैट इज रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन के लिए रूट खुद को मॉडिफाई करेगा। अब इसके भी अलग अलग टाइप आते हैं, यस। फॉर सपोर्ट गर्ल्स, दूसरी चीज आती है यहाँ पे फॉर सपोर्ट फॉर फूड स्टोरेज, और तीसरी बात आती है यहाँ पे दैट इज रेस्पिरेशन। क्लियर है? अब इसके भी अलग अलग टाइप के रूट रहते हैं। यहाँ पे भी गर्ल्स आपका ध्यान नहीं है, आजा, ठीक है। ठीक है ना बेटा, थोड़ा होता है, ज्यादा मत करो, आपका ही लॉस है उसमें। और इतना इंपॉर्टेंट पोर्शन चल रहा है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, होता ही है अगर ध्यान नहीं दोगे तो ध्यान दो यहाँ पे। ओके, सी हियर। अब देखो सपोर्ट के लिए पहले एक एक हम देखते हैं। अगर रूट्स मॉडिफाई हो रहे फॉर सपोर्ट तो वहाँ पे कितने टाइप के रूट रहेंगे? एक तो प्रॉप रूट रहेंगे और दूसरे रहेंगे स्टिल्ट, ठीक है। जब मैं यहाँ पे अभी ड्रॉ करके दिखाऊंगी तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे एक होते हैं प्रॉप रूट्स, ओके। अब हम क्या करते हैं, इस स्लाइड पे इतना ही रहने दो, नई स्लाइड पे एक एक मॉडिफिकेशन लेंगे, मतलब डिटेल में आ जाएगा। फिर वहाँ पे ड्रॉ मतलब डायग्राम वगैरह सब आ जाएगा। यहाँ तक सबने लिख लिया है? अगर लिख लिया है तो बता दो, मैं स्लाइड चेंज करती हूँ। फिर एक एक मॉडिफिकेशन हम लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? जल्दी करो बेटा, जल्दी जल्दी।
ठीक है, ओके। तो पहला मॉडिफिकेशन कौन सा है हमारा? फॉर सपोर्ट। फॉर देखो, इसमें होते हैं दो टाइप। ए जाओ बाहर, जो भी बातें कर रहे हैं ना बाहर जाके करो, जाओ, गो। क्या मतलब? बेटा जो भी आप बातें कर रहे हो, आपको लगता होगा इसमें आवाज़ नहीं आती है, आती है। जब हमारे ये वीडियो फाइनल हो जाते हैं उसमें भी आपकी आवाज़ आती है। आप देखो आती है कि नहीं, आवाज़ आती है। जो आप ऑनलाइन लेक्चर्स करते हो ना, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं, वो उनका कैसे रहता है? वो सिर्फ कैमरा होता है उनके आगे, सिर्फ हाँ उसके आगे वो पढ़ाते हैं, तो कोई भी वो डिस्टर्बेंसेस नहीं रहते हैं। अब हमारा कैसे चल रहा है, आप भी हो और ये भी चल रहा है, तो आप देखो एक आध हमारा वीडियो, तो उसमें आपकी आवाज़ है कि नहीं वो भी देखो, और आप भी पहचान सकते हो कि किसकी आवाज़ है वो। तो ऐसा मत सोचो कि इसमें आवाज़ नहीं आ रही है, मैम ने यहाँ पे माइक लगा मतलब मैम की आवाज़ आएगी। आपकी भी आवाज़ आती है, आप ज़्यादा में मतलब इतना भी हम में डिस्टेंस नहीं है बेटा। और वो किसकी आवाज़ है, क्या बोल रहा है, सब सुनाई देता है उसमें। तो प्लीज़, बहुत खुश हो रहे हो आयुष, हंस रहे हो, ठीक है, ध्यान दो अभी इधर। सपोर्ट में दो टाइप आते हैं। एक तो आएगा, ये क्या हो गया, प्रॉप रूट्स, ठीक है, प्रॉप रूट्स, ठीक है। अब इसका मीनिंग देखो होता क्या है, होते कैसे है। सपोज कोई एक आध बूढ़ा आदमी है, तो वो कैसे चलता है, या तो वो ऐसे झुक के चलता है, यहाँ से पूरा उसका हम्प निकला हुआ होता है, तो या तो वो सपोर्ट के लिए कुछ लेता है ना, स्टिक होती है उसके पास सपोर्ट के लिए, यस। अब वो सपोर्ट के लिए क्या ले रहा है, स्टिक ले रहा है, ठीक है दत्ता। नेल्स को मत देखो, नेल आर्ट घर पे जाके करो या काट के आओ पूरे, लेकिन देखो मत बेटा, यहाँ पे वो टाइम नहीं है ना। माना कि नेल्स हमें क्लीन रखने चाहिए, उनको देखना चाहिए, लेकिन घर पे, यहाँ पे नहीं, ठीक है। देखो कोई बूढ़ा आदमी है, यहाँ पे हम बूढ़ा आदमी ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा ये ऐसा 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 ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अरे उसकी मूछें है वो, ठीक है, व्हाटएवर। नहीं है बेटा, अरे अभी वो उस पे फोकस मत करो, जो दिखाना है वो देखो। ठीक है, अब देखो उसने क्या किया है, उसने एक हाथ में लिया है, उसका हाथ अलग कलर का। पता नहीं क्यों हंसते हो आप, हंसने के रीजन तो भी बता दिया करो, ठीक है। अभी उसने हाथ में एक क्या लिया है, डंडी लिया है, मतलब वो क्या हंसने वाली बात है, एक हाथ का काम नहीं है इसलिए एक ही हाथ दिखाए। पता नहीं, देखो हाथ में उसने, ओके सी हियर। अब उसने सपोर्ट के लिए क्या किया है, हाथ में एक स्टिक ली है, ठीक है। कभी देखा नहीं है बूढ़ा आदमी हाथ में स्टिक लेके, नहीं देखा है। तो एक हाथ में उसने स्टिक लिया है और उसके सपोर्ट से वो चल रहा है, ठीक है। अब उसका बैलेंस जाता है थोड़ा सा, उसका मतलब अभी एज हो गया है ना, नहीं उसने राइट हैंड में पकड़ा है, ठीक है बेटा। एक हाथ नहीं है उसको, ठीक है, एक हाथ टूट गया है उसका। तो ये अरे जिस पे ध्यान देना होता है वो छोड़ के सारी बातें ध्यान देते हो। नाउ हैप्पी, मुझे बताना ही नहीं है एग्जाम्पल, पता नहीं क्यों हंस रहे हैं। हो गया हंस के आपका,
था उसमें हंसने जैसा? क्या मैं बोलूँ कुछ? हाँ, तो जो भी बूढ़े लोग होते हैं वो सपोर्ट के लिए स्टिक लेते हैं हाथ में, ठीक है? तो वो नहीं नहीं नहीं, मैं प्लांट का यहाँ पे दिखा दूंगी ना प्रॉप, डोंट वरी। वो कुछ भी अगर मतलब इंसान के बारे में कुछ हो तो आप हंसने लग जाते हो, प्लांट का ड्रॉ करती हूँ मैं, ठीक है? ध्यान दो अभी इधर, क्या हो रहा है यार ये? ओके, तो वो हाथ में स्टिक क्यों लेता है ये बात बताओ? सपोर्ट के लिए, ताकि उसका बैलेंस ना जाए, वो गिरे ना, इसलिए वो हाथ में स्टिक ले रहा है। वैसे ही बहुत से ऐसे प्लांट हैं जिनको लगता है कि हमारा बैलेंस ना जाए, अब हम इतने बड़े हो रहे हैं। अरे मनी प्लांट नहीं आएगा यहाँ पे, सपोर्ट से चढ़ता है, लेकिन हमें चाहिए प्रॉप। तो वो जो स्टिक लेके वो चल रहा है, अरे आप सुनोगे तो मैं बताऊंगी ना, वो जो स्टिक लेके चल रहा है वो उसका प्रॉप है, ठीक है? उसका प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी मतलब वो वाला नहीं जो उसने, वो प्रॉप है, उसका एक प्रॉपर्टी है, ठीक है? जिसकी हेल्प से वो चल रहा है, ठीक है? तो प्रॉप ऐसे प्लांट्स के पास भी पाए जाते हैं जो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। देखो अभी ये बनियान ट्री है, ठीक है? ऐसे बड़ा सा बनियान ट्री है, क्लियर है? अब ये इतना बड़ा हो गया, अब ये इतना बड़ा हो गया है। अब बॉयज, तो इसको क्या होते हैं, ऐसे जैसे वो बूढ़े आदमी ने प्रॉप एज अ प्रॉप स्टिक लिया था, वैसे ही यहाँ पे प्रॉप्स होते हैं इसके, दैट इज रूट्स। तो यहाँ से ब्रांचेस में से रूट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं फॉर सपोर्ट। यस, ब्रांचेस में से रूट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं बनियान ट्री पे, क्लियर है? मतलब अभी देखो ये ऊपर इतना बड़ा हो गया है, ऐसे फैल गया है ऊपर, तो रूट्स ब्रांचेस से ऐसे नीचे नीचे आते हैं, तो वो बैलेंस हो जाता है ट्री। समझ में आया आपको? तो ये जो रूट्स ब्रांचेस से आ रहे हैं ये है प्रॉप रूट्स, ठीक है? ये क्या है? फिर से आते हैं बेटाओ। तो ये है प्रॉप रूट्स, क्लियर है? इन्हें हम बोलते हैं प्रॉप। बनानी है तो बनाओ बेटा, आपको मतलब आइडिया आ जाएगा कि प्रॉप रूट्स किस में पाए जाते हैं। तो प्रॉप रूट के एग्जाम्पल में आप क्या याद रखोगे? बनियान ट्री। आपको एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम दिया गया है बनियान ट्री का, ओल्ड एडिशन में, ठीक है? जिन्होंने एकदम नया एनसीईआरटी लिया है उसमें तो ये मॉडिफिकेशंस नहीं है। हाँ, मैंने ही बोला था ना। अरे बेटा, एक आध कोई इसमें से निकाल दिया गया है, मैं तो यहाँ पे वो ले ही रही हूँ, ठीक है? नहीं बेटा, वो क्लाइंबर है, ठीक है? एनसीईआरटी ने वो एग्जाम्पल नहीं दिया है। ऐसे प्रॉप रूट्स नहीं होते, इसको प्रॉप रूट बोलते हैं, ठीक है? अलग अलग टाइप के रूट्स यहाँ पे आने वाले हैं, ठीक है? बेटा लेकिन वो सपोर्ट के लिए ही रहते हैं प्रॉप रूट्स, ठीक है? एनसीईआरटी निकालो, पढ़ो। जब वो बहुत पुराना हो अभी आप डायग्राम पे जा रहे हो क्या? यहाँ पे मतलब मैम ने यहाँ पे ये, अरे थोड़ा तो लॉजिक लगाओ, अभी इतने बड़े तो हो आप। क्वाइट, ठीक है? तो ये इसके प्रॉप रूट्स है। प्रॉप रूट्स में एज ए एग्जांपल दिया गया है बनियान ट्री। अब नेक्स्ट देखो, स्टिल्ट रूट। सी हियर, देखो स्टिल्ट रूट्स। सी हियर, गर्ल्स एंड बॉयज बोथ ऑफ यू, क्या डिस्कशन चलता है इतना आपका? शुगर केन देखा है सबने? मतलब ये ऐसे नहीं, जो जब वो ज़मीन में है या जब वो खेत में है तब देखा है आपने? यस। या मेज़ देखा होगा, शुगर केन नहीं तो मेज़, दोनों में से एक
किसी ने तो कुछ ना कुछ तो देखा ही रहेगा। देखो अब इनमें स्टिल्ट रूट पाए जाते हैं। स्टिल्ट रूट दिखते कैसे हैं? तो ऐसे अगर आपका शुगर केन है, ठीक है, तो इनमें क्या पाए जाते हैं? नोड्स पाए जाते हैं। यस, सर्वेश एंड आदित्य, आप ही हो ना? मत करो डिस्कशन। सपोज ये शुगर केन है या मेज जो भी है, नारियल का लग रहा है कि, ठीक है, जान दो, इतना ही ड्रॉ करते हैं। तो सपोज यहां से अगर आपका सॉइल है, ठीक है, यहाँ पे ग्राउंड है, इसके ऊपर शुगर केन है, तो यहाँ पे क्या होता है? नीचे तो रूट्स है ही, ठीक है, लेकिन जो ये अब इस वाले पोर्शन को, इनको हम क्या बोलते हैं? नोड। ये सबको पता है, ये नोड है, ये भी एक नोड है। ये जो बीच की जगह है, ये इसको क्या बोलोगे आप? यहाँ पे एक नोड, यहाँ पे एक नोड, जो बीच में है इसको क्या बोलते हैं? कौन है वो नोटो कार्ड वाला? कौन है बेटा? आ रहा है तो बताओ, नहीं तो मत बताओ कुछ भी ऐसे। ये पूरा ये इसका इंसल्ट मत करो। प्लांट्स में नोटो कार्ड कब से आने लगा? समझ में आता है कुछ एनिमल और प्लांट के बारे में डिफरेंस? जूलॉजी को बॉटनी में डालो, बॉटनी को जू में डालो। देखो यहाँ पे नोड है, यहाँ पे एक नोड है जो बीच में पाया जाता है, इसको इंटरनोड बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका इंटरनोड। तो ये जो सबसे नीचे जो नोड है, इससे क्या होता है? रूट्स निकलने स्टार्ट होते हैं ऐसे, ठीक है, सपोर्ट के लिए। यहाँ से रूट्स आने स्टार्ट हो जाए। इसमें क्या मॉडिफिकेशन है? मतलब रूट्स कभी ऊपर से नोड से आते हैं क्या? लेकिन इन केसेस में आ रहे हैं। मतलब ये क्यों आ रहे हैं? मैंने क्या बोला था? अगर वो एब्जॉर्प्शन छोड़ के, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल छोड़ के कोई भी कुछ भी और काम कर रहे हैं, तो इनको हम मॉडिफिकेशन बोलेंगे। तो ये नोड से रूट्स आ रहे हैं फॉर सपोर्ट, ठीक है। अब देखो जो शुगर केन है, वो इतना अगर हाइट पे जा रहा है, सी हियर, ज़्यादा पानी किसको? शुगर केन को ज़्यादा पानी क्यों लगता है? क्योंकि उसकी ग्रोथ, ये देखो उसका जो कमर्शियल पार्ट होता है, ठीक है, उसका कमर्शियल पार्ट क्या है मुझे बताओ? शुगर केन का शुगर किससे मिलता है? वो उसकी बॉडी में से बताओ। इंटरनोड में से मिलता है, ठीक है। यस, जूस जो होता है उसमें वो, तो उसका कमर्शियल हमें उसका चाहिए क्या? जूस चाहिए। तो जितना ज़्यादा पानी रहेगा उतना ज़्यादा उसका ग्रोथ होगा, जूसी उतना वो होगा। वो वैरायटी पे भी डिपेंड करता है। नहीं बेटा, इतना भी नहीं, ठीक है, हाँ, इतना भी डायरेक्टली नदी में ये करोगे, इतना भी नहीं। वो और उसको नाइट्रोजन की ज़्यादा ये चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं? ज़्यादा ग्रोथ चाहिए। अभी हम सिर्फ नेचुरली आने नहीं देते उनको, हमें चाहिए ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा यील्ड, तो हम भर भर के फर्टिलाइजर्स डालते हैं, है ना, नाइट्रोजन, यूरिया, ये वो भर भर के डालेंगे। तो अगर आप ज़्यादा यूरिया डालोगे तो पानी भी ज़्यादा ही लगेगा जब आप फर्टिलाइजर्स उनको देते हो। यस, अगर आपने यूरिया डाला, क्वाइट, अरे कोई बच्चे डाउट पूछते हैं और मैम उसका कुछ सॉल्यूशन बताते हैं, तो इसका ये नहीं होता है कि बस वही बच्चे सुने और बाकी के बच्चों को कुछ लेना देना ही नहीं है। आप भी सुना करो ना, दो चार बातें अगर एक्स्ट्रा जाएगी दिमाग में तो कुछ नहीं होगा बेटा, एक्सप्लोड नहीं होगा, वो एक्सप्लोजन नहीं होगा ना, ऐसे फूट गया दिमाग, पूरा गिर गई बातें। क्यों गिर गई? एक्स्ट्रा सुन लिया। तो जब आप फर्टिलाइजर सप्लाई करते हो, एक तो बात होगी आपको जूसी चाहिए, उसका ग्रोथ ज़्यादा चाहिए, यस, वेट भरे ताकि कितने टन हो गए, ये हो गए, वो हो गए। अगर आप ज़्यादा फर्टिलाइजर सप्लाई कर रहे हो और बाद में बारिश नहीं हुई, आपने इरिगेशन नहीं दिया, इरिगेशन पता है जो आप पानी देते हो उस प्लांट्स को, क्रॉप्स को, इरिगेशन नहीं दिया और यूरिया डाल के छोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा? बहुत वो हीट प्रोड्यूस हो जाएगी ना, वहाँ पे जल जाएगा प्लांट पूरा, ठीक है। तो वो उसके अकॉर्डिंग भी मतलब उसको पानी ज़्यादा चाहिए होता है, वो सारी चीज़ें मतलब वो होती है उसके रिलेटेड, ठीक है। इट्स अ पार्ट ऑफ कल्टीवेशन, ठीक है। ध्यान दो अभी इधर।
तो जो सबसे नीचे वाला नोड है, नोड, ये भी एक क्या है, नोड, नोड से यहाँ पे रूट्स आ रहे हैं सपोर्ट के लिए। मैं क्या बता रही थी, कोई अगर शुगर केन है, उसकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई, ठीक है, उसके इंटरनोड्स काउंट करते हैं। देखो पता है आपको कितने ज़्यादा इंटरनोड, किसके खेत में कितने ज़्यादा इंटरनोड पाए जाते हैं। यस बोलते हैं ना, मतलब हमारे इधर बहुत अभी यील्ड ज़्यादा होगी, कैश भी ज़्यादा। तो मुझे बताओ, अगर कोई शुगर केन बहुत ऊंचे तक गया, बहुत ज़्यादा नोड्स पे गया है, अगर उसको सपोर्ट ही नहीं है ज़्यादा, वो एकदम स्ट्रेट होता है, ऐसे परपेंडिकुलर होता है। यस अरे वो हो जाता है बेटा, लेकिन नॉर्मली देखो, क्या कभी शुगर केन ऐसे 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 आते देखा है आपने? नहीं आता है ना, वो स्ट्रेट होता है, स्टिक के जैसे एकदम स्ट्रेट है, तो उसका बैलेंस जाने का ज़्यादा पॉसिबिलिटी है ना। इसीलिए उसके नोड से ऐसे क्या होते हैं, रूट्स आ जाते हैं, ताकि उसको ऐसे एकदम बैलेंस प्रोवाइड कर सके, ताकि वो ना गिरे। इसलिए उसके नोड से स्टिल्ट रूट आते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, स्टिल्ट रूट। जैसे सैंडल होता है, देखो हमारी हिल कैसे होती है सैंडल की, वैसे, ठीक है, कैसे ऐसे होता है ना सैंडल, ऐसी हिल पाई जाती है, तो वैसे ही यस, ठीक है, समझ में आया। तो इनको आप बोलोगे स्टिल्ट रूट, ये होते हैं स्टिल्ट रूट। इज इट क्लियर? अब एक तो हमने देख लिया सपोर्ट के लिए जो इनमें मॉडिफिकेशन होते हैं, और आप बोल रहे थे क्लाइंबर्स। देखो बेटा, क्लाइंबर का क्या है, उनका तो पहले से ही वो क्लाइंबर है, वो तो पहले से स्टेम बहुत उनकी मतलब पतली सी रहती है, एकदम वीक स्टेम रहती है, तो उनका तो काम ही है किसी का सपोर्ट लेना। तो वहाँ पे अलग से रूट्स नहीं बनते, वहाँ पे टेंड्रिल्स होते हैं, ठीक है, जो कि रूट के इसमें नहीं आते हैं। अब हम देख क्या रहे हैं, रूट देख रहे हैं, तो सिर्फ रूट वाली बातें करेंगे यहाँ पे, ठीक है। जो आपकी क्लाइंबर रहती है ना, माना कि वो सपोर्ट लेती है, लेकिन वो रूट का ऐसे कुछ वहाँ पे कंसेप्ट नहीं है, वहाँ पे टेंड्रिल्स आते हैं, इसलिए उनको हम यहाँ पे नहीं रख रहे, ठीक है। क्लियर है सबको ये बात? प्रॉप रूट एंड स्टिल्ट रूट क्लियर है? स्टिल्ट रूट आती कहाँ से है, नोड से। देखो एडवेंटेशियस रूट और स्टिल्ट रूट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एडवेंटेशियस रूट्स में भी मैंने फाइब्रस रूट में मैंने क्या लिख के दिया है आपको, इट डेवलप्स और इट फॉर्म्स फ्रॉम बेस ऑफ द स्टेम, लिखा है हमने ऐसे, लेकिन वहाँ पे मैंने लिखा है स्टेम के बेस से, ना कि नोड से। ये बात याद रखो, वहाँ पे मैंने ड्रॉ करते टाइम पे जो उनका स्टेम था, थोड़ा सा ज़मीन के अंदर ये किया था ड्रॉ, याद आ रहा है ये डायग्राम सबको? देखो बेटा, यहाँ पे मैंने नीचे तक स्टेम ड्रॉ किया है, देखो स्टेम मैंने नीचे तक ड्रॉ किया है, ऐसे नीचे तक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा है कि फ्रॉम बेस ऑफ द स्टेम। देखो स्टेम के बेस से रूट्स ग्रो करते हैं, ना कि नोड से। ये डिफरेंस याद रखो, छोटी सी बात है लेकिन कंफ्यूजन बहुत बड़ा हो सकता है। फाइब्रस रूट में रूट्स ग्रो करते हैं फ्रॉम बेस ऑफ द स्टेम, और जो आपके स्टिल्ट रूट है वो ग्रो करते हैं कहाँ से, नोड से ग्रो करते हैं वो। क्लियर है सबको ये बात? किसी को भी कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है? 12 वाली मतलब पीछे वाली, ठीक है, लिख लो। तो मॉडिफिकेशन में हमने देख लिया है क्या, सपोर्ट के लिए अभी हमें देखना है फूड स्टोरेज एंड रेस्पिरेशन। फूड स्टोरेज इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है वो, क्योंकि वहाँ पे डायग्राम आते हैं। तो फूड स्टोरेज एंड रेस्पिरेशन जो है, फूड स्टोरेज बहुत बड़ा है, ठीक है। तो फूड स्टोरेज एंड रेस्पिरेशन वी विल कंटिन्यू टुमारो, क्योंकि वो ज़रा ज़्यादा पोर्शन है, आपके दिमाग के ऊपर से जाएगा और रिदम ब्रेक हो जाएगी, तो वो मैं लेकिन मेरा लेक्चर ख़त्म नहीं हुआ है बेटा, ठीक है। बाकी टाइम में क्वेश्चन आंसर्स, अगर आप शांत बैठते हो तो देखती हूँ बेटा, देखती हूँ। एक बार रिकॉल कर लेते हैं ये चीज़ें। अरे यार क्या, साढ़े 12, 12:35 सी हियर, नहीं बराबर
मैं डोंट वरी, मुझे पता है बेटा कब ये करना है, ठीक है। ध्यान दो इधर, मेरिस्टेमेटिक रीजन, कुछ बातें देखी थी, हाँ एक्स्ट्रा बातें देखी थी कुछ हमने। रूट कैप के बारे में क्या एक्स्ट्रा देखा है हमने, आप बताओ जल्दी जल्दी। थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर एंड इट प्रोटेक्ट्स द मेरिस्टेमेटिक रीजन। और क्या करता है वो? यस, मतलब वो एक रास्ता बनाता है रूट के लिए, खुद भी रूट के ऊपर ही पाया जाता है। अरे हाँ, बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल, हाँ वो छूट गई। अच्छा, कोई मुझे बताएगा ये चीज कि सपोज हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ मतलब बताती हूँ बेटा, रुको। देखो हम जा रहे हैं रूट के ऊपर से नीचे, तो मुझे बताओ, नहीं डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल बताना है आपको, ठीक है। डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल, तो रूट का कौन सा पोर्शन प्रॉक्सिमल होगा और रूट का कौन सा पोर्शन डिस्टल होगा? हाँ बताओ, सही है, ठीक है। ये बात आपको पहले से पता होगी, नहीं पता होगी इट्स ओके, नहीं पता है तो अब से याद रखो कि देखो डिस्टल, ये नीचे वाले पोर्शन को हम डिस्टल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर ऊपर से देखा जाए तो ये ज़्यादा डिस्टेंस पे कौन है, ज़्यादा डिस्टेंस पे कौन है? रूट कैप है। तो इसको बोलेंगे हम, मतलब माना तो आपको लगेगा पूरा रूट ही डिस्टल है, नहीं। अगर सिर्फ रूट में ही अगर आपको पूछा जाए कि डिस्टल पार्ट कौन सा है और प्रॉक्सिमल कौन सा है, तो रूट कैप आएगा, डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल आएगा, ये ऊपर वाला रीजन ऑफ मैचुरेशन, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर कोई इंसान सो गया है नीचे, ठीक है, और उसको सो के फिर बताना है कि जो भी इंसान खड़ा है उसका डिस्टल पार्ट कौन सा और प्रॉक्सिमल पार्ट कौन सा, तो प्रॉक्सिमल क्या आएगा? कोई इंसान नीचे सो के फिर उसको बताना है कि डिस्टल कौन सा और प्रॉक्सिमल कौन सा। ऐसे सोया है, खड़ा जैसे रहते वैसे ही खड़ा है वो, एग्जैक्टली, ठीक है। मतलब ज्यादा डिस्टेंस पे जो चीज है, हाँ करेक्ट करेक्ट, जो भी अनुष्का ने भी सही बताया, ठीक है। जो भी चीज जो है, कोई भी ज्यादा डिस्टेंस पे जो है डिस्टल, ज्यादा डिस्टेंस, ऐसे नहीं कि नीचे जो है वही डिस्टल, ठीक है, इसलिए मैंने वो एग्जांपल दिया। ऐसे नहीं कि नीचे जो है वो डिस्टल, नहीं तो अब वो नीचे से देख रहा है मतलब पैर डिस्टल हो गए, हेड ये हो गया, ऐसे नहीं। उससे ज्यादा डिस्टेंस पे क्या है, नीचे से वो देख रहा है, अब वो इंसान यहाँ पे खड़ा है, ये देख रहा है यहाँ से, तो इसके लिए डिस्टेंस पे क्या है, उसका हेड है, तो हेड हो गया डिस्टल, और पास में क्या रहेगा, पैर, तो पैर आएंगे प्रॉक्सिमल, मतलब पास वाली चीज प्रॉक्सिमल एंड दूर जो डिस्टेंस पे पाए जाते वो डिस्टल, ठीक है। तो डिस्टल, अरे अरे, तो यहाँ पे इसे एरो करो और यहाँ पे लिखो प्रॉक्सिमल और यहाँ पे लिखो डिस्टल। क्लियर है सबको ये बात? इसका काम समझ में आया आपको? अब मेरिस्टेमेटिक रीजन में क्या क्या स्पेशलिटी रहेगी, वो कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन करते हैं, मतलब उनके सेल का साइज स्मॉल रहेगा। हाँ आयुष, आर यू एग्री विद दिस? ओके। उनका सेल वॉल कैसे रहेगा, थिन रहेगा, उनमें प्रोटोप्लाज्म डेंस रहेगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा, एंड प्लाज्मोडेस्माटा उनमें पाए जाएंगे जो कि दूसरे सेल के साथ कनेक्शन बनाते, कुछ लेन देन करना है तो, ठीक है। और कुछ बात देखी थी इनमें हमने, नहीं, लार्जर न्यूक्लियस होता है। देन हमने देखा था रीजन ऑफ इलॉन्गेशन, उसमें क्या होता है, साइज ज़्यादा होता है, वैक्यूलेशन भी ज़्यादा होता है, सेल वॉल डिपोजिशन मोर होता है। अब वो खुद की सेल वॉल को मतलब ज़्यादा थिक बनाने में, मतलब ट्राई कर रहे हैं वो थिक बनाने का, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने देखा था रीजन ऑफ मैचुरेशन, जिनमें क्या, हाँ कंप्लीट सेल वॉल डिपोजिशन, मतलब जितना उनको सेल को डिपॉजिट करना था, जितना टफ बनाना था उतना उन्होंने बना दिया है, ठीक है देवेंद्र? ठीक है बेटा। देवेंद्र मतलब तो खुल के हंस रहा था, इतना खुल के हंस रहा था, और जैसे ही मैंने बोला ठीक है देवेंद्र, देवेंद्र एकदम सीरियस, मतलब वो तो मैं था ही नहीं, मी तो नोवेज, ठीक है। वेरियस शेप ऑफ सेल्स, देखो जब मैचुरेशन रीजन में आप जाओगे एक शेप के सेल नहीं पाए जाएंगे, कोई ऐसे राउंड हो गए, कोई ऐसे होंगे, कोई एकदम ऐसे होंगे, ठीक है। अलग अलग काम के अकॉर्डिंग अलग अलग शेप उनके पाए जाते हैं।
रूट हेयर इन पे पाए जाते हैं, ठीक है। और रूट हेयर का काम क्या है, वो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। सरफेस एरिया बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स विल बी मोर। देखो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, मॉडिफिकेशन मतलब क्या, रूट्स चेंज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर टू परफॉर्म द फंक्शंस अदर देन वाटर एब्जॉर्प्शन एंड मिनरल्स, ठीक है। देखो मॉडिफिकेशन 3 टाइप के रहते हैं, फॉर सपोर्ट, फूड स्टोरेज एंड रेस्पिरेशन। इतने हमें एनसीईआरटी में दिए गए हैं, क्वाइट। सी हियर, देखो 3 ही मॉडिफिकेशन आपके बुक में है, लेकिन एक एक्स्ट्रा मैं कल आपको बता दूंगी, ठीक है, अदर देन बुक। यस, ये जाओ बाहर, जिनको नहीं ये सुनना नहीं है वो। तो सपोर्ट में हमने 2 टाइप के रूट देखे, एक प्रॉप रूट देखे और एक स्टिल्ट रूट देखे। प्रॉप रूट मतलब जो कि ब्रांचेस से डेवलप होते हैं। एग्जाम्पल है आपका बनियान ट्री, और इसका एग्जाम्पल है शुगर केन। दत्ता थोड़ा कंट्रोल करो बेटा। ओके, यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट नहीं होगा ऐसे मैं अज्यूम करती हूँ। अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो बेटा, ठीक है। मुझे मॉड्यूल दो सबसे पहले तो। हाँ दिखाओ बेटा, दिखाओ। दिखाओ, पाउडर है क्या, जॉनसन्स बेबी? अच्छा है वो, मतलब कुछ हार्म नहीं होता। अरे नहीं लाए क्या, दिखाओ बेटा दिव्या। एनिमल किंगडम का शायद सब हमारा हो गया है। यस, ओके गुड बेटा, ठीक है ठीक है। बॉयज नोटबुक आगे कलेक्ट करके रखो ताकि जल्दी हो जाए। आगे दो सब बच्चे, जल्दी जल्दी, एक एक जन देते हो तो फिर वो टाइम हो जाता है ज़्यादा।